आज सुबह से ही शहर में बारिश हो रही है। उमड़ घुमड़ कर आते बादलों ने आकाश को श्यामल बना लिया है। लेकिन अगर ये बूंदें जिद्दी हैं तो रागिनी भी कम नहीं। रह रह कर बरसती इन बूंदों के कारण रागिनी का प्रण नहीं हारने वाला। ग्रीन टी पीने के बाद रागिनी ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज में तैयार खड़ी है कि बारिश थमे और वह निकल पड़े अपनी मॉर्निंग जॉग के लिए। कमर तक लहराते अपने बालों को उसने हाई पोनीटेल में बांध लिया। एक बार जब वह कुछ ठान लेती है तो फिर उसे टिकाना लगभग असंभव ही समझो। पिछले कुछ समय से अपने कॉल सेंटर के बिजनेस को जमाने में रात दिन एक करने के कारण ना तो उसे सोने का होश रहा और ना ही खाने का। इसी कारण उसका वजन भी थोड़ा बढ़ गया। उसे जितना लगाव अपने बिजनेस से है उतना ही अपनी परफेक्ट फिगर से भी। इसलिए उसने मॉर्निंग जॉग शुरू कर दी और कुछ ही समय में असर भी दिखने लगा। लंबी छरहरी काया और लाल कलर के ट्रैक सूट में उसका चेहरा और भी निखर रहा था। उसने अपनी कार निकाली और चल पड़ी पास के जॉगर्स पार्क की ओर। यूँ तो रागिनी के परिवार की गिनती उसके शहर के अच्छे परिवारों में होती है, मगर उसका अपने पैरों पर खड़े होने का सपना इतना उग्र रहा कि उसने अपने दम पर एक बिजनेस खड़ा किया। तभी तो एमबीए करते ही कोई नौकरी ज्वाइन करने की जगह उसने अपने एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम का लाभ उठाते हुए बिजनेस शुरू किया। बैंक से लोन लिया और एक कॉल सेंटर खोलने का मन बनाया। उसका शहर के लिए इतना उचित नहीं था जितना ये महानगर। जब उसने यहाँ अकेले रहकर कॉल सेंटर का बिजनेस करने का निर्णय अपने परिवार से साझा किया तो माँ ने भी साथ चलने की जिद की। आप साथ रहोगी तो हर समय खाना खाया, आराम कर ले, आज संडे है, आज क्यों काम कर रही है, कितने बजे घर लौटेगी और ना जाने क्या क्या बोलती रहोगी। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि शुरू में मैं अकेले ही अपना काम सेट करूं। उसने भी हट कर लिया। घर वालों को आखिर झुकना ही पड़ा। इस महानगर में रहने के लिए उसने 1 बेडरूम का स्टूडियो अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। हर 2 हफ्तों में एक लौता बड़ा भाई आकर उसका हालचाल देख जाता है और हर महीने वो भी घर आ जाती है। इस व्यवस्था से घर वाले भी खुश हैं और वह भी। पार्क के बाहर कार खड़ी करके रागिनी ने आउटर बाउंड्री का एक चक्कर लगाकर वार्म अप किया और फिर धीरे धीरे दौड़ना आरंभ कर दिया। आज पार्क की जॉगिंग ट्रैक पर भी कीचड़ हो रहा था। बारिश के कारण रागिनी संभल कर दौड़ने लगी, मगर इन बूंदों ने भी मानो आज उसे टक्कर देने का मन बना रखा था। फिर बारिश स्टार्ट हो गई। भीगने से बचने के लिए रागिनी ने अपनी स्पीड बढ़ाई और कुछ दूर स्थित एक शेल्टर के नीचे पहुंचने के लिए जैसे ही मुड़ी उसका पैर भी मुड़ गया। शायद मोच आ गई। उई, दर्द के मारे वह चीख पड़ी। अपने पाँव के टखने को दबाते हुए उसे वहीं बैठना पड़ा। उसको असहनीय दर्द हो रहा था। आसपास नज़र दौड़ाई, किंतु आज के मौसम के कारण शायद कुछ दूर स्थित एक शेल्टर के नीचे पहुंचने के लिए जैसे ही मड़ी उसका पैर मुड़ गया। शायद मोच आ गई। उई, दर्द के मारे वह चीख पड़ी। अपने पाँव के टखने को दबाते हुए उसे वहीं बैठना पड़ा। उसको असहनीय दर्द हो रहा था। आसपास नज़र दौड़ाई, किंतु आज के मौसम के कारण शायद कोई भी पार्क में नहीं आया था। अब वह कैसे उठेगी, कैसे पहुंचेगी अपने घर? वह सोच ही रही थी कि अचानक उसे एक मर्दाना स्वर सुनाई पड़ा। कहाँ रहती हैं आप? आंसुओं में धुंधली उसकी दृष्टि के कारण वह उस आदमी की शक्ल साफ नहीं देख पाई। वह कुछ कहने का प्रयास कर रही थी कि उस आदमी ने अपनी बाजुओं में भरकर उठा लिया। मेरी कार पार्क के गेट पर खड़ी है, मैं पास ही में रहती हूँ। रागिनी इतना ही कह पाई। रिमझिम होती बरसात, हर होर हरियाली, सुहावना मौसम, शीतल ठंडी बयार और किसी की बाहों के घेरे में वह खुद उसे लगने लगा जैसे किसी रोमांटिक उपन्यास का पन्ना फड़फड़ाता हुआ यहाँ आ गया हो। इतने दर्द में भी उसके अधरों पर स्मित की लकीर खिंच गई। उसने रागिनी को कार की साइड सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइव करने लगा। आपको पहले नहीं देखा इस पार्क में? उस शख्स ने बातचीत की शुरुआत की। रागिनी ने देखा कि ये परिपक्व उम्र का आदमी है। सॉल्ट पेपर बाल, कसा हुआ क्लीन शेव चेहरा, सुतवा नाक, अनुपम देह दृष्टि, लुभावनी रंगत पर गंभीर मुखमुद्रा। बैठे हुए भी उसके लंबे कद का अंदाजा हो रहा था। अभी कुछ ही दिनों से मैंने यहाँ आना आरंभ किया है। आप भी आसपास रहते हैं क्या? रागिनी बोली। वह उसकी भारी मर्दानी आवाज़ की कायल हुई जा रही थी। जी, मैं यहीं पास के सेल्फ फाइनेंस फ्लैट में रहता हूँ। अभी अभी रिटायर हुआ हूँ। अब तक काफ़ी बचत की, उसी के सहारे अब जिंदगी की सेकंड इनिंग खेलने की तैयारी कर रहा हूँ। उसके हंसते ही मोती से दांत चमके। उफ,
कौन कह सकता है कि ये रिटायर्ड है। इनका इतना टोन बॉडी, आकर्षक व्यक्तित्व, मनमोहक हंसी और ये कातिलाना आवाज़। रागिनी सोचने पर विवश होने लगी। बस पास ही है मेरा घर, वह बोली। पार्क के इतना समीप घर लेने पर उसे कॉफ्ट होने लगी, किंतु घर ले जाने की जगह पहले वे रागिनी को निकटतम अस्पताल ले चले। पहले आपको अस्पताल में डॉक्टर को दिखा लेते हैं। उन्होंने रागिनी को फिर अपनी भुजाओं में उठाया और बिना हाफे उसे अंदर तक ले गए। वहाँ कागजी कार्यवाही करके उन्होंने डॉक्टर से बात की और रागिनी का चेकअप करवाया। उसकी जांच करके बताया गया कि पैर की हड्डी चटक गई है, 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर लगवाना होगा। सुनकर रागिनी कुछ उदास हो उठी। आपके परिवार वाले कहाँ रहते हैं बताइए, मैं बुलवा लेता हूँ। उसे चिंताग्रस्त देख वे बोले। वे सब दूसरे शहर में रहते हैं, मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं हूँ आपके साथ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। कहते हुए वे रागिनी को लेकर उसके घर छोड़ने चल पड़े। घर में प्रवेश करते ही एक 3 सीटर सोफ़ा और एक सेंटर टेबल रखी थी। टेबल पर कुछ बिजनेस मैगजीन और सोफे पर कुछ कपड़े बेतरतीब पड़े थे। घर की हालत देख रागिनी झेप गई। माफ़ कीजिएगा, घर थोड़ा अस्त व्यस्त है, वो मैं सुबह सुबह जल्दी में निकली तो। सोफे पर रागिनी को बिठाकर वे चलने को हुए तो रागिनी ने रोक लिया। ऐसे नहीं, चाय तो चलेगी, मौसम की भी यही डिमांड है आज। पर आपकी हालत तो अभी उठने लायक नहीं है, उन्होंने कहा। डोंट वरी, मैं पूरा रेस्ट करूंगी। रही चाय की बात, तो वह तो आप भी बना सकते हैं ना। रागिनी की इस बात पर उसके साथ साथ वे भी हंस पड़े। रागिनी ने किचन का रास्ता दिखा दिया और उन्होंने चाय बनाना शुरू किया। दोनों ने चाय पी और एक दूसरे का नाम जाना। चाय पीकर वे लौटने लगे। फिर आएंगे ना आप? रागिनी के स्वर में थोड़ी व्याकुलता घुल गई। बिल्कुल, जल्दी आऊँगा आपका हालचाल पूछने। मुझे सुबह 7 बजे चाय पीने की आदत है, जीभ काटते हुए रागिनी बोल पड़ी। हा हा हा। अनुराग की हंसी से रागिनी का घर गुंजायमान हो उठा। जैसी आपकी मर्जी, कल सुबह 6:45 हाजिर हो जाऊंगा। अनुराग से मिलकर रागिनी जैसे खिल उठी। आज उसका मन शारीरिक पीड़ा होने के बाद भी खुश हो रहा था। ऐसा क्या था आज की मुलाकात में जिसने उसके अंदर एक उत्साह भर दिया? उसका चेहरा गुलाबी आभा से दमकने लगा। पैर के दर्द को भुलाकर वह गुनगुनाने लगी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। अगली सुबह जब तक अनुराग आए, रागिनी नहा धोकर अपने गीले बालों को लहराती किचन के पास आराम कुर्सी डालकर बैठ चुकी थी। उसका एक मन अनुराग के आकर्षण में बंधा अवश्य था, परंतु दूसरा मन उनके जीवन में उपस्थित लोगों के प्रति चिंताग्रस्त था। उनका अपना परिवार भी तो होगा। यही विचार रागिनी के उफनते उत्साह पर ठंडे पानी के छींटे का काम कर रहा था। तो आप अर्ली राइजर हैं? उसे एकदम फ्रेश देखकर अनुराग बोले। बस आपका इंतजार कर रही थी, इसलिए आज जल्दी नींद खुल गई। रागिनी की आंखों में अलग सा आकर्षण उतर आया। उसकी इस ऐसी दृष्टि देख अनुराग कुछ विचलित से हो गए। आगे बात ना करते हुए वे चाय बनाने लगे। तो तय रहा कि अगले 1 महीने तक आप यूं ही रोज मेरे लिए चाय बनाएंगे। रागिनी कह तो गई, पर सामने से कोई प्रतिक्रिया ना आने पर संशय से घिर गई। आपके घर वाले, आई मीन आपकी वाइफ और बच्चे, कहीं उन्हें बुरा तो नहीं लगा आपका मेरे घर इतनी सुबह आना? कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात अनुराग कहने लगे, मेरे कोई बच्चा नहीं है, एक बीवी थी, पर उससे तलाक हुए एक अरसा बीत चुका है। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आज से मॉर्निंग टी हम साथ में पियेंगे, यही पक्का रहा। कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अनुराग ने भी खुश होकर उससे हाथ मिला लिया। आपकी जनरेशन की यही बात मुझे पसंद है। नई चीज़ें करने में आप लोग घबराते नहीं हैं। एक हम थे, बस लकीर के फ़कीर बने रहे ताउम्र। रागिनी के बिजनेस के बारे में जानकर अनुराग बोले, चलिए आपकी जनरेशन का एक गाना सुनाती हूँ। कहते हुए रागिनी ने यूट्यूब पर एक गाना लगा दिया। मैं तेरी, तू मेरा, दुनिया से क्या लेना। उसका विचार था कि संगीत वातावरण को और भी रोमानी और खुशनुमा बनाता है। ये भी मेरे ज़माने का गाना नहीं है, कहकर अनुराग हंस पड़े। अपने ज़माने का गाना मैं सुनाता हूँ। और वे गाने लगे। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए। उनकी मदहोश करने वाली आवाज़ में किशोर कुमार का ये अमर गीत जादू करने लगा। संभवतः रागिनी की नज़रों में उठते गिरते भावों को पढ़ने में अनुराग सक्षम थे। उन्होंने अपनी बात गीत के जरिए रागिनी तक पहुंचा दी। गीत के बोलों में पूरे समा को रंगीन कर दिया। आज की सुबह का नशा रागिनी पर शाम तक बना रहा। अगले दिन सवेरे जब अनुराग आए तो देखा रागिनी का बड़ा भाई आया हुआ है।
उसके प्लास्टर की बात सुनकर वह उसकी खैर खबर लेने आ पहुंचा। ये है मेरे भैया और ये है अनुराग जी, मेरे दोस्त। रागिनी ने दोनों का परिचय करवाया। अंकल जी, अच्छा हुआ आप पास में ही रहते हैं। आप जैसे बुजुर्ग की छत्र छाया में राघु को छोड़ने में हमें भी चिंता नहीं रहेगी। भाई ने बोला तो रागिनी का मुंह बन गया। अनुराग जी, आप बैठिए ना, आज चाय बनाने की जिम्मेदारी मेरे भैया की। मेरे साथ चाय का आप लुत्फ उठाइए। उसने फौरन बीच में बोला। अनुराग रागिनी की बात का मर्म समझ गए शायद, तभी तो मंद मंद मुस्कुराहट के साथ उसके पास ही बैठ गए। चाय पीने के बाद इधर उधर की बातें कर रागिनी के भैया ने कहा, अंकल जी कल मैं लौट जाऊंगा, प्लीज़ राघु का ध्यान रखिएगा। क्या बार बार अनुराग जी को अंकल जी बोल रहे हो भैया? इस बार रागिनी से चुप नहीं रहा गया। उसके दिल का हाल भैया की समझ से परे था, सो बड़े शहरों के चोचले समझकर चुप रह गया। प्लास्टर बंधे 2 हफ्ते बीत चुके थे। अनुराग हर सुबह रागिनी के घर आते, चाय बनाते, कभी कभी नाश्ता भी, और दोनों एक साथ समय साथ में बिताते। अनुराग की मदद से रागिनी अपने कई काम निपटा लेती। दोनों की नज़दीकी काफ़ी बढ़ गई थी। दोनों एक दूसरे के गुणों अवगुणों से वाकिफ होने लगे थे। एक रिश्ते को सुदृढ़ बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि एक दूसरे की खूबियाँ और कमियाँ पहचानी जाए और उनके पूरक बन के एक दूसरे की दुर्बलताओं की पूर्ति की जाए। जिन कामों में रागिनी अक्षम थी, जैसे खाना बनाना पकाना, उसे अनुराग सिखाते, और जिन कामों में अनुराग पीछे थे, जैसे आर्थिक संबलता के काम, उनमें भी रागिनी से सलाह लेने लगे थे। दोनों को एक दूसरे पर विश्वास होने लगा था। प्लास्टर लगा होने के कारण रागिनी अपने कॉल सेंटर नहीं जा पा रही थी। बिजनेस का इस पर प्रभाव पड़ने लगा। रागिनी की परेशानी अनुराग के अनुभव भरे जीवन के तजुर्बों ने दूर कर दी। अनुराग ने रागिनी के कॉल सेंटर जाना आरंभ कर दिया। अब वे प्रतिदिन तकरीबन 5 से 6 घंटों के लिए उसके ऑफिस जाने लगे। मालिक के आने से कॉल सेंटर का बिजनेस पहले से भी बेहतर चलने लगा। आपके अनुभव मेरे बहुत काम आ रहे हैं, इसके लिए आपको ट्रीट दूंगी। रागिनी ने अपनी बैलेंस शीट देखकर उत्साहित होकर कहा। क्या ट्रीट दोगी? मुझे कोई भजन की सीडी दे देना। व्हाट? भजन? मेरे पापा भी भजन नहीं सुनते हैं। खैर, वो आपसे उम्र में छोटे भी तो हैं। कहकर रागिनी ने कुटिलता से मुस्कुराकर अनुराग की ओर देखा। फिर पेट पकड़कर वह हंसते हुए कहने लगी, आपकी लेग पुलिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, पर अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपको बिग बैंग थ्योरी पर एक वीडियो शेयर करूंगी, ताकि आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाए कि ये दुनिया कैसे बनी। मैं मजाक कर रहा हूँ, जानता हूँ कि दुनिया कैसे बनी। मैं तो बस तुम्हें अपनी उम्र याद दिलाना चाह रहा था। अनुराग अब भी गंभीर थे। शायद मन में उठती भावनाओं को स्वीकारना उनके लिए कठिन हो रहा था, परंतु रागिनी की इस रिश्ते को लेकर सहजता, सुलभता और स्पष्टता उन्हें अक्सर चकित कर देती। एक दिन रागिनी ने अनुराग को अपने घर लंच पर न्योता दिया। हर बार आपके हाथ का इंडियन खाना खाते हैं, आज मेरे हाथ का क्विज़िन खाकर देखिए, ट्राई कीजिए। वीडियो देखकर सीखा है मैंने। तुम खाना बनाओगी? अनुराग ने रागिनी की खिंचाई की। मैं तो पका लूँगी, पर तुमको पच जाएगा कि नहीं ये कह नहीं सकती। आज रागिनी अनुराग को आप संबोधन से तुम पर ले आई। समीप आने के पायदान पर एक और सीढ़ी चढ़ते हुए रागिनी अब आगे बढ़ने लगी। क्यों नहीं पचेगा? मुझे बूढ़ा समझा है क्या? अनुराग ने ठिठोली में आंखें तरेरी। अर्ज किया है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहाँ है, महसूस ना करे तो बढ़ती कहाँ है। वाह वाह, तो शायरी का भी शौक रखते हैं जनाब। आई मीन माई ओल्ड मैन। हंसते हुए रागिनी कम शब्दों में काफ़ी कुछ कह गई। चलो तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। हो सकता है कि मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ। तुम्हारे बड़े भैया तो मुझे अंकल जी पुकारते हैं। ओह, उनका तो दिमाग खराब है। तुम्हें पता है उनकी एक गर्लफ्रेंड है, फिरंगी। फेसबुक पर मुलाकात हुई, फिर भैया उससे मिलने उसके देश हंगरी भी गए। पता है उसे भैया पर तभी विश्वास हुआ जब भैया ने प्रत्यक्ष रूप से उसे विश्वास दिलाया कि वे उससे प्यार करते हैं। इसका कारण वह प्यार में 2 बार धोखा खा चुकी है। एक फिरंगी लड़की प्यार में धोखा खाए, इसका मतलब समझते हो ना? उनके यहाँ शादी बाद में होती है और बच्चे पहले। तो फिर हुई ना वो 2 बार शादीशुदा। लेकिन मेरी फैमिली को कोई एतराज़ नहीं है, मुझे भी नहीं है।
पर यही आज़ादी मुझे अपनी ज़िंदगी में भी चाहिए। मैं समाज का दोगलापन नहीं सह सकती। मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ। जो मुझे पसंद आएगा उसे मेरे परिवार को भी पसंद करना पड़ेगा। उस समय कोई अगर मगर नहीं चलने दूंगी, रागिनी कहती चली गई। अपने विचार प्रकट करने में वह निडर और बेबाक थी। अनुराग इशारा समझ चुके थे। वो क्या कहती है तुम्हारी जनरेशन? इस बात पर तुम्हें हक करने को जी चाह रहा है। अनुराग ने माहौल को हल्का बनाते हुए कहा। एज यू प्लीज कहते हुए रागिनी ने अनुराग को गले लगा लिया। स्पर्श में अजीब शक्ति होती है, उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। आलिंगनबद्ध होते ही दोनों एक दूसरे की धड़कन सुनने के एक साथ साथ एक दूसरे का भावोद्वेलन भी समझ गए। बात आगे बढ़ती इससे पहले अनुराग ने रागिनी को स्वयं से दूर कर दिया। दिन में सपने देख रही हो? अनुराग ने पूछ लिया। दिन में सपने देखने को प्लानिंग कहते हैं और मैं अपनी लाइफ की हीरो हूँ, इसलिए इस सपने की मैं डिसाइड करूँगी। रागिनी का अपने दिल पर काबू नहीं था। उसकी चाहतों की टोह लेते हुए अनुराग को वहाँ से चले जाने में ही समझदारी लगने लगी। अगले दिन जब अनुराग आए तो रागिनी के घर का नक्शा बदला हुआ था। लिविंग रूम के बीचों बीच रखी सेंटर टेबल पर लाल गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता सजा था। आसपास लाल रिबन से बने हुए बो रखे थे। सोफे के ऊपर वाली दीवार पर एक कोने से दूसरे कोने तक एक डोरी में रागिनी की तस्वीरें टंगी हुई थी, जिनमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अनुराग की नज़र कभी किसी फोटो पर अटक जाती तो कभी दूसरी पर। हर तस्वीर में एक से एक पोज में रागिनी की मनमोहक छटा सारे कक्ष को दीप्तिमान कर रही थी। आज कमरे के पर्दे खींचकर हल्का अंधियारा किया हुआ था, जिनमें दीवारों पर सजी फेरी लाइट्स जगमगा रही थी। पार्श्व में संगीत की धुन बज रही थी, शायद कोई रोमांटिक म्यूजिक चलाया हुआ था। अनुराग अचकचा गए। आज ये घर कल से बिल्कुल भिन्न था। रागिनी, उन्होंने पुकारा। गुलाबी नाइटी में रागिनी अंदर से आई। उसके रक्ताप कपोल, अधरों पर फैली मुस्कान, आंखों में चाही मदहोशी और खुले बाल। एक पल को अनुराग का दिल धक से रह गया। लगा जैसे वो उम्र के 30 वर्ष पीछे खींचते चले गए हों। उनकी नज़र में भी एक शरारत उभर आई। बंधन की कच्ची डोर ने दोनों को पहले से ही कसकर पकड़ना शुरू कर दिया था। आज के माहौल से आंदोलित हुई भावनाएं तभी थमी जब शर्मो हया के सारे पर्दे खुल गए। आज तो गुजरा, उसके बारे में अनुराग ने सोचा ना था, परंतु जो भी हुआ दोनों को आनंदित कर गया। अंगड़ाई लेते हुए रागिनी के मुंह से शब्द निकले, आज सारे जोड़ खुल गए, कहीं कोई अड़चन नहीं बची। उसे प्रसन्न देख अनुराग भी प्रफुल्लित हो गए। जानती हो रागिनी, उसके बालों में उंगली फिराते हुए उन्होंने कहा, मेरी शादी बहुत कड़वी रही, बहुत घुटन थी उसमें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम सांस ना ले और जिंदा भी रहे। खैर, मैं भी पता नहीं क्या बात ले बैठा इस समय तुमसे, ना जाने क्यों। मुझे अच्छा लगा यह जानकर कि तुमने मेरे समक्ष अपने दिल की परत खोली। प्रेम केवल अच्छी बातें, सुख और कामना नहीं, प्रेम में मन का कसैलापन भी शामिल होता है। प्रेम में हम दुख तकलीफें ना बांट सके तो फिर ये तकल्लुफ हुआ, प्यार नहीं। रागिनी अनुराग के और निकट आकर संतुष्ट हुई। बाहर टिप टिप करती बूंदें एक राग सुनाने लगी। कमरे के अंदर आती पवन चंपई गंध लिए थी। आज की खामोशी में एक संगीत लहरा था। प्यार उम्र नहीं देखता, समर्पण चाहता है। इस प्रकरण के बाद रागिनी और अनुराग के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया। अब उन्हें बातों की आवश्यकता नहीं पड़ती, आंखों से संपर्क साधना सीख लिया था उनके रिश्ते ने। दोनों के बीच एक लहर प्रभावित होती जो मौन में भी सब कुछ कह जाती। मन के सभी संशय मीठे अनुवाद में बदल चुके थे। यही तो सच्चा प्रेम है। जब रागिनी का प्लास्टर उतरा तब वह पहली बार अनुराग के घर गई। तो यहाँ रहते हैं आप? बिना किसी तस्वीर या चित्रकारी की नीरस दीवारें, बेसिक सा सामान, पुराने बर्तन, पुराना फर्नीचर, घर में कुछ भी आकर्षण नहीं था। लेकिन रागिनी चुप रही। हर किसी का जीने का अपना एक ढंग होता है, उस पर आक्रमण किसी को भी नहीं भाता। जो कुछ बदलाव लाएगी वो धीरे धीरे। अपने फोटो एल्बम दिखाइए। रागिनी की डिमांड पर अनुराग कुछ एल्बम ले आए। उनमें अनुराग के बचपन की जवानी की तस्वीरें देख रागिनी हंसती रही।
पहले मेरे बाल काफ़ी काले थे। अपने खिचड़ी बालों की वजह से सकुचाते हुए अनुराग बोले, क्या फिर से कलर कर लूँ इन्हें? नहीं, आप सोल्ट एंड पेपर बालों में ही जचते हैं। ये तो आजकल का फैशन है, मैच्योर्ड लुक, सीयू रागिनी ने कहा। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए वह कहने लगी, अगर कुछ चेंज करना ही है तो इस घर में थोड़े बदलाव कर दूं। यदि आप कहें मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, जो चाहे करो। अनुराग से अनुमति पाकर रागिनी हर्षित हो उठी। ठीक है, तो कल से ही काम चालू, कहकर रागिनी खिलखिला पड़ी। अब रागिनी अक्सर अनुराग के घर आती और वो उसके। दोनों एक दूसरे के हो चुके थे, तन से भी, मन से भी और काम से भी। एक खुशहाल साथ बसर करते दोनों को कुछ हफ्ते बीत चुके थे। एक दिन अनुराग कहने लगे, ऐसे कब तक चलेगा रागिनी? मेरा मतलब है कि बिना शादी किए हम यूं ही। क्यों, आपको कोई परेशानी है इस अरेंजमेंट से? नहीं, मुझे गलत मत समझो रागिनी, तुम्हारे आने से मेरे मुर्दा जीवन में जैसे प्राण आने लगे हैं। इस बेजान मकान को एक घर की सूरत मिलने लगी है। तुमने इसकी शक्ल बदलकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है, पर तुम एक जवान लड़की हो, क्या तुम्हारे परिवार वाले मुझे स्वीकारेंगे? अनुराग ने अपने मन में उठती शंकाओं के पट खोल दिए। शादी किसी रिश्ते को शक्ति या सामर्थ्य देने का ढंग है बस। जब हम एक दूसरे के हो चुके हैं तो फिर हमें किसी भारी ठप्पे की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे हैं खुश हैं। रही बात समाज की, तो समाज हमसे ही बनता है। हमारी नीयत में जब खोट नहीं है तो हम क्यों डरे? रागिनी के विचार सच में आज की पीढ़ी की बेबाक सोच प्रस्तुत कर रहे थे, जबकि अनुराग के विचार अपनी पीढ़ी के लोग क्या कहेंगे की परिपाटी दर्शा रहे थे। यही तो फर्क है दोनों में। मगर जब सोच लिया कि साथ निभाना है तो फिर घबराना कैसा? मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, उनमें से हंसकर बाहर आना यही आर्ट ऑफ लाइफ है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे और भी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी विद कॉफ़ी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।